का प्रहार में आज बात करेंगे आजम खान की, जिन पर लगातार कार्रवाई हुई तो विपक्ष के तमाम नेता खड़े हो गए सवाल पूछने के लिए और बार बार संस्थाओं पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार अलग अलग मंचों से अपनी बातों में यह संदेश देते हैं कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार के आरोप चाहे किसी पार्टी पर हो, किसी बड़े नेता पर हो, तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री के इसी संदेश का असर है कि भ्रष्टाचारियों पर गिन गिन कर कार्रवाई की जा रही है। कन्याकुमारी से कश्मीर और उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक संस्थाएं लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही हैं, अपना काम कर रही हैं। पिछले 3 दिनों में आजम खान के अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। इस छापेमारी में इनकम टैक्स की टीम को आजम खान पर लगे आरोपों से जुड़े कई दस्तावेज मिले हैं, साथ ही कैश और जेवर भी बरामद किए गए हैं। आईटी की टीम को आजम खान के खिलाफ इतने सबूत मिलने के बाद भी INDIA गठबंधन के नेता संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं और सीधे सीधे सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। 5 का प्रहार में आज यही जानेंगे कि आखिर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई से विपक्ष को दिक्कत क्या है, आखिर क्यों बार बार संवैधानिक संस्थाओं के काम पर सियासत होती है। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आजम खान के ठिकानों पर छापामारी आखिर क्यों की गई है, आखिर क्या कारण है जो आजम खान पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। और इसके बाद अब बार बार यही कह रहे हैं नेता कि आजम खान पर एक्शन जो लिया गया है गलत है। इसके पहले जब आम आदमी पार्टी के नेताओं पर एक्शन लिया गया था तब भी यही सवाल खड़े किए गए थे। अब आपको जल्दी से बताते हैं कि आजम खान पर आखिर छापेमारी की कार्रवाई क्यों की गई है। जौहर ट्रस्ट में दान के नाम पर गड़बड़ी का आरोप आजम खान पर लगा है। इसके अलावा ऐसे लोगों ने दान दिया जो इनकम टैक्स नहीं भरते थे, उन लोगों ने यूनिवर्सिटी को दान कर दिया। दान के बहाने काले धन को सफेद करने के भी आरोप आजम खान पर लगे। इसके अलावा आजम पर ट्रस्ट के नाम पर टैक्स चोरी का भी आरोप लगा है। साथ ही जौहर ट्रस्ट के ट्रस्टी पर वित्तीय गड़बड़ी के आरोप लगे। यह कोई छोटे आरोप नहीं है, इसीलिए छापेमारी की कार्रवाई की गई है। लेकिन विपक्ष बौखला रहा है इस एक्शन से। आयकर विभाग को करोड़ों की टैक्स चोरी की आशंका है और इसीलिए केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में भी उनके अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। अब आपको यह दिखाते हैं कि जो छापेमारी की कार्रवाई की गई है उसमें आखिर मिला क्या क्या है। आजम खान के यहाँ जो छापेमारी की कार्रवाई की गई है, जो ठिकानों पर कार्रवाई की गई उसमें 83,96,000 रुपए कैश बरामद किए गए हैं। फिर भी आजम खान खुद को पाक साफ बता रहे हैं। 16,90,000 रुपए कैश सीज किया गया है और काफी मात्रा में जेवर भी बरामद किए गए हैं। करीब 2 करोड़ रुपए के भी गहने बरामद किए गए हैं और 38,30,000 के गहने जब्त किए गए हैं। जौहर ट्रस्ट के 2 खातों की जानकारी भी मिली है जिन पर जानकारी ली जा रही है। लेन देन पर टीडीएस ना काटे जाने के सबूत भी सामने आए हैं। लेकिन आजम खान और उनसे जुड़े नेता कह रहे हैं आजम खान पर आरोप गलत लगे, उन्हें हैरेस किया जा रहा है। होटल कॉलेज में निवेश के भी सबूत मिले हैं और इसीलिए उन पर यह छापेमारी की कार्रवाई की गई है और किसी एक जगह पर नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर आजम खान पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। इतनी सारी चीजें मिलने के बाद भी अब आजम खान को बेचारा साबित करने की कोशिश है, आजम खान को पाक साफ बताने की कोशिश की जा रही है और बार बार यह कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के इस वरिष्ठ नेता को हैरेस किया जा रहा है। इसीलिए आज 5 का प्रहार में कुछ सवाल हैं, उन सवालों का जवाब जानेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन पहला सवाल यह है कि आजम को, आईटी को आजम के खिलाफ आखिर कितने सबूत मिले हैं। दूसरा सवाल यह कि डोनेशन के नाम पर काला धन सफेद किया गया है क्या। तीसरा सवाल यह कि भ्रष्टाचार पर एक्शन तो अखिलेश परेशान क्यों है। और चौथा सवाल यह कि आजम के खिलाफ एक्शन चुनावी कनेक्शन है क्या। और 5वां सवाल यह कि आजम खान एक बार फिर जेल जाने वाले हैं क्या, क्योंकि पूरा परिवार इस वक्त जमानत पर है। इस रिपोर्ट को देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रामपुर से लेकर लखनऊ और गाजियाबाद से लेकर मेरठ और सहारनपुर तक 3 दिन में आयकर विभाग ने आजम के 11 ठिकानों को खंगाला। रामपुर में सपा महासचिव आजम खान के घर छापा पड़ा तो लखनऊ, मेरठ और सहारनपुर समेत 11 जगह पर आजम के करीबियों के घर की तलाशी ली गई। आयकर विभाग ने आजम के जौहर ट्रस्ट से जुड़े सभी दस्तावेजों की पड़ताल की। इसके बाद सपा नेता के खिलाफ आयकर विभाग का शिकंजा कस गया। 60 घंटे की छापेमारी के बाद और दस्तावेजों को खंगालने के बाद इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों को आजम के ठिकानों से 83,96,000 रुपए कैश मिला, जिसमें करीब 16 लाख रुपए कैश सीज किए गए। इसके अलावा
2 करोड़ रुपयों से ज्यादा की ज्वेलरी मिली है, जिसमें 38 लाख रुपए के गहने सीज किए गए। सिर्फ इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि आयकर विभाग को जौहर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी में बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार के सबूत भी मिले, लेकिन अखिलेश की पार्टी की महासचिव का दावा है कि उनके दामन पर एक भी दाग नहीं। मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि वो अपनी दुआएं हमारे लिए जारी रखें, क्योंकि जुल्म अभी जारी है। यकीनन उन्हें भी इस बात पर हैरानी होगी कि अचानक छापे में भी वही मिला जो मेरे जीवन का सच था, और यही मेरी 45-50 साल की राजनीति की कमाई है कि मेरा दामन आज भी बेदाग है। आजम खान खुद के दामन को बेदाग बता रहे हैं, लेकिन फर्जी डोनेशन, टैक्स चोरी के आरोपों पर सवालों के कटघरे में खड़े हैं और सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या आजम खान ने टैक्स चोरी की? क्या डोनेशन के नाम पर काले धन को सफेद किया? इन सवालों को लेकर सियासत गर्मा उठी। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, आज 3 दिन बाद जाकर आजम खान साहब के यहां छापे खत्म हुए, या कहिए जुल्म की दास्तां की एक और कहानी। अवाम को समझ आ रहा है कि जो उनके साथ हो रहा है वो किसी के साथ भी हो सकता है। अखिलेश के साथ ही सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क और कांग्रेस ने भी सरकार पर चुनाव की वजह से आजम को परेशान करने का आरोप लगाया। आजम खान के यहाँ जो ईडी वगैरह के ये सब छापे और ये पड़ रहे हैं, या इसको हरेसमेंट जो फैलाया जा रहा है, अरे काफ़ी हरेसमेंट हो गया। अब उनको काफ़ी, अब मैं समझता हूँ कि इतना हरेसमेंट करना इंसानियत के भी खिलाफ है, मुनासिब नहीं है। जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रमाणित तौर पर आरोप हैं, ये छापे उनके यहाँ क्यों नहीं पड़ते हैं? ये उत्तर प्रदेश हो या देश हो, ये आम चर्चा हो गई है कि सरकार की एजेंसियां अपना काम नहीं कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी संगठन की तरह काम कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सरकार के इशारे पर केवल विरोधियों को प्रताड़ित करने का काम कर रही हैं, ना कि सरकार काम कर रही है। अगर कहीं पर ये शिकायत मिलेगी कि कहीं अवैध रूप से कोई लेन देन हुआ है, कोई पैसे की धोखाधड़ी हुई है, कहीं पैसे का एकत्रीकरण हुआ है, तो ये आईटी विभाग के माध्यम से छापा डालने का उनका अधिकार है। आजम खान और उनके करीबियों के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी से यूपी के सियासी गलियारे का तापमान चढ़ रहा है। आरोपों के तीर दोनों ओर से चल रहे हैं, लेकिन अब सवाल है कि आयकर विभाग के अधिकारियों को आजम के खिलाफ कितने सबूत मिले? क्या आजम फिर सलाखों के पीछे जाने वाले हैं? और सवाल ये भी कि आजम के खिलाफ एक्शन का क्या वाकई चुनावी कनेक्शन है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।